भरोसा रखो, ऊपर वाला चाहे देर से सुनेगा पर सुनेगा जरूर। नियत अच्छी रखिए, किस्मत जरूर साथ देगी। किसी के दिल में आने का रास्ता तो होता है, लेकिन जाने का रास्ता नहीं होता। इसीलिए जब लोग दिल से जाते हैं तो दिल को तोड़ कर जाते हैं। डरो मत अपने अकेलेपन से, अक्सर राज वही करता है जो कामयाब बन जाता है। मित्रता आवश्यक है, संबंध भी आवश्यक है, परंतु जिंदगी की हर कठिन परिस्थिति यह दर्शाती है कि अकेले रहने की कला का आना भी कितना जरूरी है। लोग आपसे खुश नहीं हैं तो परवाह मत करो। तुम दुनिया में किसी के मनोरंजन के लिए नहीं आए हो। जिस आदमी के पास एक चेहरा होता है उसे कभी तनाव नहीं होता। तनाव सदा उसे होता है जिसे बार बार चेहरे बदलने पड़ते हैं। किसी के साथ ज्यादा समय बिताने से आप उसकी आदतें अपनाने लगते हैं। इसीलिए सोच समझकर लोगों के साथ वक्त बिताया करें। दिल से अगर सच्चे और साफ रहोगे तो कम ही लोगों के खास रहोगे। कौन किसके लिए कितना कीमती है ये वक्त बता ही देता है। आपके खिलाफ होने वाली बातों को खामोशी से सुन लीजिए। यकीन मानिए, वक्त उसे बेहतर जवाब देगा। मैंने 2 तरह के लोगों से धोखा खाया है। एक वो जो मेरे अपने थे और दूसरे वो जो मेरे बहुत ज्यादा अपने थे। जीवन में अगर सबसे मूल्यवान कुछ है तो वो है आत्मसम्मान। ऐसा दिन कभी मत लाना मालिक कि मुझे खुद पर गुरूर हो जाए। रखना मुझे हमेशा इस तरह सबके दिलों में कि हर कोई दुआ देने को मजबूर हो जाए। वक्त जैसा बनो, जो कद्र ना करे उससे दोबारा मत मिलो। किसी की सलाह से रास्ते जरूर मिलते हैं, पर मंजिल तो खुद की मेहनत से ही मिलती है। शक्तिशाली होकर भी क्षमा करने वाले और दरिद्र होकर भी दान करने वाले सदैव भगवान के प्रिय होते हैं। किसी भी व्यक्ति को ज्यादा सुधारना चाहोगे तो वो आपका दुश्मन बन जाएगा। कद्र उनकी करो जो तुम्हारी कद्र करे, क्योंकि ज्यादा गुलामी में इज्जत की नीलामी हो जाती है। अकेले रहना बहुत अच्छा है, बजाय उन लोगों के साथ के जो आपकी प्रगति के मार्ग में बाधा डालते हैं। यह जिंदगी है, यहाँ हर कोई एक दूसरे से परेशान ही रहता है। सिर्फ दर्द समझने वाला ही जानता है उसका दर्द कितना बड़ा है। बाकी लोग तो केवल अंदाजा लगा सकते हैं। शरीर में कोई सुंदरता नहीं होती, सुंदर होते हैं व्यक्ति के कर्म, उसके विचार, उसकी वाणी, उसका व्यवहार, उसके संस्कार और उसका चरित्र। जिसके जीवन में ये सब है वही इंसान दुनिया का सबसे सुंदर व्यक्ति है। कड़वी गोलियां चबाई नहीं जाती बल्कि निगली जाती हैं। ठीक उसी तरह अगर धोखा, अपमान और हार मिले तो सीधा गटक जाओ। यदि उनको याद करते रहोगे तो पूरी जिंदगी कड़वी हो जाएगी। ये दुनिया बड़ी जालिम है, जिंदगी से फंसाती है और दिमाग से लूट लेती है। कोई फायदा नहीं किसी के पीछे पीछे जाने का। हंसते हंसते अपना जीवन बिताओ और भूल जाओ उसे जो तुम्हें भूल गया हो। किसी ने क्या खूब कहा है, वक्त बुरा जरूर चल रहा है पर लोगों की हकीकत भी दिखा रहा है। इंसान ही इंसान की दवा है, कोई दुख देता है तो कोई सुकून बन जाता है। खुद को किसी पर इतना भी निर्भर मत बनाइए कि अगर वह चले जाए तो आप बुरी तरह से टूट जाएं। जिंदगी में जो आप करना चाहते हो वह जरूर कीजिए। यह कभी मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोग तो कुछ ना करने पर भी कुछ तो कहेंगे जरूर। कभी भी परमात्मा को ये मत बताइए कि बहुत सी मुश्किलें हैं मेरे साथ, बल्कि मुश्किलों को ये जरूर बताइए कि परमात्मा है मेरे साथ। देर तो लगती है पर सब समझ आ जाता है। कौन कैसा है सब नजर आ जाता है। दिखावा कब तक यूं ही करते रहोगे, ये वक्त सब कुछ दिखा जाता है। ढूंढना है तो अपनी परवाह करने वाले को ढूंढना, क्योंकि इस दुनिया में आपको इस्तेमाल करने के लिए
लोग खुद ही ढूंढ लेंगे। ना तो इतने कड़वे बनो कि कोई थूक दे, और ना ही इतने मीठे बनो कि कोई निगल जाए। हर आंसू आंख में लाया ना करो, दिल की हर बात सबको बताया ना करो। लोग हाथों में यहाँ नमक लिए फिरते हैं, इसीलिए हर जख्म सबको दिखाया ना करो। जिसके पीछे तुम भाग रहे हो, 2 दिन दूर होके देखो, बात करना तो दूर, तुम्हें याद भी नहीं करेगा। नाम और पहचान भले छोटी हो, पर अपनी होनी चाहिए। बात जब आपकी इज्जत पर आ जाए, तो चाहे वह कोई भी हो, उसे छोड़ देना चाहिए। इस दुनिया में लोग कभी धोखा नहीं खाते। यदि खूबसूरत चेहरे की जगह खूबसूरत दिल की तलाश करते, परमात्मा से इतनी शिकायतें करते हो, तुम अभी इतने समझदार नहीं हुए कि उनके इरादे समझ सको। अगर उस ईश्वर ने आपकी झोली खाली की है, तो चिंता मत करना, क्योंकि शायद वह पहले से ही कुछ बेहतर उसमें डालना चाहता हो। इसीलिए कद्र उनकी करो जो तुम्हारी कद्र करें। गुलामी में इज्जत की नीलामी हो जाती है। हमारी आंख अक्सर वही खोलते हैं जिन पर हम आंख बंद करके भरोसा करते हैं। बेइज्जती का जवाब इतनी इज्जत के साथ दो कि सामने वाला भी शर्मिंदा हो जाए। इंसान जितना ज्यादा अच्छा होता है, उतना ही ज्यादा इस्तेमाल होता है। यह कलयुग है। यहाँ इज्जत उसकी नहीं होती जो सच्चा है, बल्कि इज्जत उसकी होती है जो दिखावा करता है। तिरस्कार यदि बार बार अपनों से मिल रहा है, तब शब्दों का विवाद उचित नहीं। अपना ढंग बदलो, अपने आसपास जीवन को सुंदर बनाओ। सभी को यह महसूस होने दो कि तुम्हारे साथ होना एक उपहार है। जहां अंधेरा भी अपना सा लगे, उसी का नाम है घर। अक्सर हम उन्हीं लोगों के लिए परेशान रहते हैं जिन्हें हमारी फिक्र नहीं होती। समझदार वह नहीं जो बहुत पढ़ा लिखा है, बल्कि समझदार वह है जिसे किसी से कहाँ और क्या बात करना अच्छे से आता है। ईश्वर सब जानता है कि तुम क्या सह रहे हो। तुम्हारे अंदर दबे सारे जख्म वो देखता है। वो चाहता है तुम लड़ो, तुम्हारे सपनों के लिए, खुद के अस्तित्व के लिए। बस थोड़ा और सारी परीक्षाएं खत्म होंगी, जिंदगी भी तेरे संग चलेगी। बस तुम रुकना मत। जहां भी रहो, लोगों की जरूरत बनकर रहो, बोझ बनकर नहीं। आपकी कद्र वो करता है जो आपसे मोहब्बत करता है, वो नहीं जिसे आप मोहब्बत करते हो। जो नहीं मिला वह बेहतर नहीं था, जो है वह बेहतर है। जो मिलेगा वह बेहतरीन होगा। जब कल का दिन देखा ही नहीं, तो आज का दिन क्यों खोए। जिस घड़ी में हंस सकते थे, उस घड़ी में कल के लिए क्यों रोए। करीब उसके रहो जो तुमसे दूर ना रह सके। खुशी देने वाले भले ही हमेशा अपने नहीं होते, लेकिन दर्द देने वाला हमेशा अपना ही होता है। जिंदगी में कभी भी किसी बात पर तनाव लेने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि अगर तनाव लेने से इंसान सफल होता, तो सबसे ज्यादा सफल दुखी लोग ही होते। घमंड ना करें अपने रूप और रुपयों का, क्योंकि मोर को अपने ही पंखों का बोझ उसे ऊंचा नहीं उड़ने देता है। कौन अच्छा है और कौन बुरा है, उसकी पहचान सिर्फ आपके बुरे वक्त में ही होती है। कोई आपसे नाराज है और उसे यह गुरूर है कि आप उसे मना लोगे, तो उसका यह गुरूर कभी टूटने मत देना। मतलबी लोगों से रिश्ते जितनी जल्दी बनते हैं, उतनी ही जल्दी टूट भी जाते हैं। रिश्तों को जोड़े रखने के लिए कभी अंधा, कभी गूंगा, तो कभी बहरा होना पड़ता है। अपने ईश्वर से रिश्ता खराब ना करना। दुनिया से रिश्ता बनाने की जरूरत ही नहीं आएगी। परवाह करने वाला मित्र, दर्द समझने वाला पड़ोसी, इज्जत करने वाले रिश्तेदार, प्यार करने वाला परिवार, ये सब वो हीरे हैं जिनसे जिंदगी हमेशा जगमगाती है।
जिंदगी में मुश्किलें आपको डराने नहीं आती, बस आपके अंदर छुपी हुई शक्तियों को जगाने आती हैं। जो झूठ पर भी वाह वाह करेंगे वही लोग आपको तबाह करेंगे। बदलते लोग और बदलते रिश्ते चाहे दिखाई ना दे, लेकिन महसूस जरूर होते हैं। हानि हुई है तो भविष्य में लाभ भी होगा। यदि छल हुआ है तो आगे चलकर उसका हिसाब भी होगा। 4 दिन भी नहीं निभा सकता कोई वो किरदार जो पिता जिंदगी भर निभाता है। दिलों में वही बसते हैं जो दिल के साफ हों, क्योंकि सुई में वही धागा जा सकता है जिस धागे में कोई गांठ ना हो। टूटे तारे की तरह होता है भाई, कुछ भी मांग लो दिला देता है। बिना मतलब के रिश्ते निभाना हर किसी के बस की बात नहीं। न किसी को परेशान कीजिए, न किसी को हैरान कीजिए। कोई लाख गलत भी बोले बस मुस्कुरा कर छोड़ दीजिए। जो व्यक्ति आपको अपनी हर बात बता सकता है तो समझ लो वो व्यक्ति आप पर खुद से भी ज्यादा विश्वास करता है। किसी को कुछ कहने से पहले एक बार ये जरूर सोच लेना कि अगर वही शब्द कोई आपसे कहे तो आपको कैसा महसूस होगा। इंसान तब तक सहन करता है जब तक सहन करने की क्षमता होती है। उसके बाद वो ना तो रिश्तों को जरूरी समझता है और ना ही अपनों को। थोड़ा सा प्यार बहुत कुछ ठीक कर सकता है। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं और कुछ लोग रिश्ते बचाते बचाते अपनी कद्र खो देते हैं। पतझड़ में ही रिश्तों की परख होती है। बारिश में तो हर पत्ता हरा ही दिखता है। गम में एक उंगली आंसू पोंछती है और खुशी में 10 उंगलियां मिलकर ताली बजाती हैं। यही तो है जिंदगी। दुख में कोई नहीं, सुख में सब साथी। परखने वालों के साथ नहीं, समझने वालों के साथ रहो। किसी को कितना भी अपना क्यों ना मान लो, वो आपको एक दिन अजनबी होने का एहसास दिला ही देगा। बुरे समय में दिलासा देने वाला अजनबी ही क्यों ना हो, वो दिल में उतर जाता है। और बुरे समय में किनारा करने वाला अपना ही क्यों ना हो, वो दिल से उतर जाता है। भरोसे में इतने भी अंधे ना बनो कि पास वाले का असली रंग ही ना दिखाई दे आपको। अगर कोई तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहता तो उसे आजाद कर दो। पकड़ के रखे गए रिश्तों में कभी सुकून नहीं मिलता। तुम्हारा दिमाग ही तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या है। ये उन वजहों को पकड़ पकड़ के लाता है जो बेवजह हैं। औलाद साथ छोड़ देती है, लेकिन हम सफर जिंदगी के अंतिम पड़ाव तक साथ निभाता है। वक्त जैसा भी हो, अच्छा या बुरा, बदलता जरूर है। अच्छे वक्त में कुछ ऐसा गलत मत करो कि बुरे वक्त में लोग आपका साथ छोड़ दें। सच में साथ निभाने वाले कभी कोई बहाने की तलाश नहीं करते। जिंदगी में खुश रहने का सबसे अच्छा तरीका उम्मीद रब से रखो, सबसे नहीं। रिश्ते सिर्फ मन से होने चाहिए, मतलब से नहीं। जैसे नीम के वृक्ष पर मीठे फल नहीं लगते, वैसे बुरे इंसान से अच्छाई की उम्मीद नहीं करते। अगर कोई आपके साथ नहीं रहना चाहता तो उसे आजाद कर देना चाहिए, क्योंकि पकड़ के रखे गए रिश्तों में कभी सुकून नहीं मिलता। जहाँ से अहंकार नहीं जाता वहाँ से रिश्ते चले जाते हैं। शोर से दूर कुछ वक्त खुद के साथ बिताया कीजिए। अनसुलझे सवालों को तब सुलझाया कीजिए। अकेले में बैठ जब खुद से बातें करते हैं तो यकीन मानो अनगिनत सवालों के जवाब तब हमें मिलते हैं। कुछ कहने, कुछ सुनने का मौका मिलता है। यही वो वक्त है जब खुद को समझने का मौका मिलता है। औलाद के लिए बाप वहाँ भी हाथ फैला देता है जहाँ वो पांव रखना भी पसंद नहीं करता। जिस रिश्ते में पल पल की घुटन हो, उस रिश्ते से पीछे हट जाना ही बेहतर है। कभी अगर पैसे और रिश्ते में से किसी एक को चुनना पड़े तो हमेशा रिश्ते को चुनना, क्योंकि पैसे तो आते जाते रहते हैं, लेकिन रिश्ता लौटकर दोबारा नहीं आता। आपकी कद्र वो करता है जो आपसे मोहब्बत करता है, वो नहीं
जिसे आप मोहब्बत करते हो। अक्सर सस्ते सस्ते लोग हमारी जिंदगी में आकर महंगे महंगे सबक दे जाते हैं। एक राजा था जिसके पास कई सुंदर रानियां थीं। उस राजा के जीवन को देखकर लगता था कि ये बहुत खुशनसीब है, इसके पास सब कुछ है। फिर एक दिन राजा अचानक बीमार पड़ गया। राजवैद्य ने राजा का इलाज शुरू किया, लेकिन दिन प्रतिदिन राजा की तबीयत बिगड़ने लगी। फिर एक दिन राजगुरु आए और राजा को अकेले में बताया कि इस बीमारी का इलाज संभव नहीं है, यह आपका आखिरी समय है। राजा ने विचलित स्वर में पूछा, अब मुझे क्या करना चाहिए? राजगुरु ने कहा, ये शरीर छोड़ने के बाद अब आप दूसरे लोक में जाओगे। अगर आप चाहो तो अपने साथ एक इंसान को अगले लोक में ले जा सकते हो। राजा ने सबसे पहले अपनी चहेती और सुंदर रानी को बुलाया। राजा उस रानी से बहुत प्यार करता था, रानी को दिन भर निहारा करता था। राजा ने रानी से कहा, मैं कुछ ही दिनों में ये शरीर छोड़ने वाला हूँ। राजगुरु ने कहा है कि कोई एक प्रियजन मेरे साथ चल सकता है। तुमने हमेशा मेरा ध्यान रखा और मैंने हमेशा तुमसे प्यार किया। क्या तुम मेरे साथ मरकर दूसरे लोग चलोगी? पहली रानी मरने की बात सुन के डर गई। उसके हाथ पैर कांपने लगे। वो आंखों में आंसू भर के बोली, मुझे मृत्यु से बहुत डर लगता है। इतना कहकर वो वहां से भाग गई। राजा रानी के व्यवहार से अचंभित हो गया, लेकिन उसके पास समय कम था। राजा ने दूसरी रानी को बुलाया, जिस पर राजा को बहुत अभिमान था। राजा हमेशा उसे अपने साथ भ्रमण पर लेकर जाता, क्योंकि वो बहुत भाग्यशाली थी। उसके होने से राजा को किसी प्रकार की चिंता नहीं होती थी। राजा ने दूसरी रानी से कहा, तुम मेरे लिए बहुत भाग्यशाली हो, तुम मेरे साथ हमेशा रही हो, तुम मेरे साथ दूसरे लोग चलोगी? रानी ने कहा, महाराज, मैं मरने के बाद आपके किसी काम नहीं आऊंगी। हमारी शादी से पहले एक साधु ने आशीर्वाद दिया था, मैं अपने पति के लिए भाग्यशाली रहूंगी, लेकिन विधवा होने पर यह आशीर्वाद खत्म हो जाएगा। इसीलिए आपके जाते ही मुझे दूसरी शादी करनी होगी। इसीलिए मुझे माफ कीजिए, मैं आपके साथ नहीं चल सकती। रानी का जवाब सुनकर राजा का अभिमान टूट गया। गहरी सोच में डूब गया कि इस कठिन मौके पर आखिर मेरा साथ कौन देगा। राजा ने तीसरी रानी को अपने पास बुलाया। राजा को तीसरी रानी पर अटूट विश्वास था, क्योंकि तीसरी रानी ने हर परेशानी में, सुख दुख के समय में राजा का बहुत साथ दिया। राजा ने रानी से कहा, हम दुख सुख में हमेशा साथ रहे, मुझे दूसरे लोक में भी तुम्हारी जरूरत पड़ेगी, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? तीसरी रानी ने कहा, मैं जरूर आपके साथ चलती, पर मैं मजबूर हूँ। हमारी एक बेटी है, मेरा भाई है, मुझे उनका भी साथ देना है। राज्य बहुत बड़ा है, यहाँ मेरे बहुत काम बाकी हैं, लेकिन मैं शमशान तक आपके साथ जरूर